दूसरी बात ये कि ये एरिया में आज दहशत है, दहशत करके संगठन बढ़ गई है। दूसरा जगह पे उसको दबाने के लिए पैसा डाल के संगठन है। ये जब सब बोलते हैं ना छोटे छोटे सभी लोग पार्टी के लीडर पवार साहब को मिलने के लिए शिव लोगों के ऊपर जाता है। पवार साहब के बिना ये सब पान नहीं मिलता है। उद्धव ठाकरे होना दो, राज ठाकरे होना और कोई होना दो, ये सब बड़े बड़े जो लीडर है ना, छोटे बड़े लीडर पवार साहब के जाता है। क्यों? उनको एक्सपीरियंस है, सबको लेके जाने वाला अभी महाराष्ट्र में और देश में यही नेता है। सेकुलर नेता, सेकुलर को सबको लेके जाने वाला नेता है। होता है, हर घर में होता है, क्यों नहीं होता है? हर घर में औरत और मर्द रहेगा तो उधर थोड़ा आगे पीछे तो होता ही रहता है। वो हम लोग देखेंगे क्या करने का, मगर लड़ेंगे तो ताकत से लड़ेंगे और बीजेपी को हरा के रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है, यहाँ बीजेपी को नहीं लाना है बस। मगर अप्पा हो या कोई भी हो, हम अप्पा के साथ भी युति करेंगे और लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। विरारचे जे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता आहेत ते व्यवहारच आहे का? आमच्या कार्यकर्ता म्हणून एक विचारतो की हे जिल्हाध्यक्ष जे आहेत, विद्यमान जिल्हाध्यक्ष आहेत, हे योग्य आहेत का? पक्षासाठी किती सहकार्य करतात? हा, तर बिंदास बोला। इथे कसं आहे माहितीये, ही पार्टी पवार साहेबांची आहे, वैयक्तिक कोणची पार्टी नाहीये आणि आपण पवार साहेबांचे कार्यकर्ते आहेत, तर बिंदास राहायला पाहिजे। आणि या निवडणूक दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं नाला सोपारा के हनुमान नगर स्थित इस सारस्वत हॉल में। यहाँ आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की एक आढ़ावा बैठक हुई। महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों के चलते यह आढ़ावा बैठक थी। प्रदेश से यहाँ इनके निरीक्षक प्रभाकर चालके वो आए हुए थे। उन्होंने यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बात सुनकर ली और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिलहाल 8 इच्छुक उम्मीदवार सामने आए जिन्होंने उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरा, ऐसी घोषणा यहाँ से की गई। हालांकि ये जो सभा आज की थी वो काफी लंबी चली और उस सभा में एक चीज खास तौर पर निकल के सामने देखने को मिली कि यहाँ असंतोष काफी दिखाई दिया। पार्टी में अंदरूनी असंतोष काफी है। साथ ही साथ बहुजन विकास आघाड़ी के साथ यहाँ गठबंधन में पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति है। अब तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी के साथ गठबंधन होगा या नहीं। हालांकि वो वरिष्ठ जो लेवल है वहां से देखा जाएगा। गठबंधन होता है तब भी पार्टी अपनी तरफ से मांग करेगी सीटों की, और गठबंधन नहीं होता है तो खुद अपने दम पर लड़ेगी, ऐसा भी ऐलान यहाँ किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि बहुजन विकास आघाड़ी क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट को उतना प्रतिनिधित्व देगी? 8 इच्छुक उम्मीदवारों ने अब तक एबी फॉर्म की मांग की है। क्या बहुजन विकास आघाड़ी इनके लिए 8 सीट छोड़ेगी अगर युति होती है? तो ये एक बड़ा सवाल है। और अगर युति नहीं होती है तो उस परिस्थिति में बहुजन विकास आघाड़ी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका कि संगठन बहुत मजबूत नहीं है, वो किस तरह से लड़ेगी, ये भी अपने आप एक बड़ा सवाल है। खैर, चुनाव है, सबको लड़ने का अधिकार और हर कोई लड़ेगा भी। यहाँ हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो निरीक्षक आए हुए थे प्रभाकर चालके, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। काफी कुछ बातें उन्होंने कही, वो आप वीडियो में आगे देखेंगे और सुनेंगे। उन्होंने यहाँ सीधे तौर पर ये कहा कि वसई विरार में उन्होंने एक शब्द यहाँ इस्तेमाल किया, वो काफी अहम शब्द है। उन्होंने यहाँ कहा कि दहशत। तो दहशत का शब्द यहाँ निकलकर एक बार फिर से आया है, और ये दहशत का शब्द किस तरफ इंगित करता है ये कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बार की राजनीति में, इस बार के चुनाव में काफी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। वसई विरार अंतर्गत हर कोई यहाँ अपनी बाहें चढ़ाकर आमने सामने मुकाबला करने के लिए तैयार है। 23 तारीख के बाद 23 से 30 तारीख तक के दौरान 7 दिनों के दौरान जो फॉर्म फिलअप होगा, और आखिरी 3 तारीख को जब लास्ट कैंडिडेट की स्थिति मालूम पड़ेगी, उसके बाद ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि यहाँ तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन यहाँ चुनावी मैदान में है। फिलहाल अब तक किसी पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है, और कहीं पर भी न तो महायुति न महाविकास आघाड़ी में फॉर्मूला ही सेट हो पा रहा है। तो आज की ये मीटिंग में जिस तरह से हंगामा हुआ, हमने आपको बताया, हंगामा यानी कि पार्टी के अंदरूनी जो असंतोष है, खासकर जिलाध्यक्ष को लेकर पार्टी के लोग हैं वो नाखुश है। उनका कहना है कि जिलाध्यक्ष उनको सपोर्ट नहीं करते। उसकी तस्वीरें विजुअल आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ सुनिए वीडियो में आगे क्या कुछ कहना है इनके पर्यवेक्षक प्रभाकर चालके का। फिलहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विरारचे जे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता आहेत ते व्यवहारच आहे का? आमच्या
बोलणं हे आहे की इथे जे पदाधिकारी कार्यकर्ता जे काम करत आहे तिथे जे आम्हाला जे वरती जे लोक जे आपले वरिष्ठ जे नेते आहेत त्याच्या मला सहकार्य भेटत नाही. ठीक आहे, कोणी पण इथे आहे 1-2 वर्षामध्ये मी एक पण प्रशिक्षण शिबिर की कार्यशाळा काही पण बघितलं नाही. ठीक आहे, आता आमची जी मागणी होती आम्ही वारंवार 4 तासात आम्ही ट्रॅफिक मध्ये अडकलो होतो. 3 वेळा आम्ही तिथे गेले आव्हाड साहेबाला भेटायला. आव्हाड साहेबाला भेटून आले होते. नंतर आता पण 3 महिने ते वर झाले. आता पण जे आम्ही पत्र दिले होते त्याच्यावर काही निर्णय गेलाच आहे. आणि आम्हाला हे रवींद्र पवार साहेबाला सरचिटणीस आमच्या बोलणं झालं होतं. बोलले मी निरीक्षण पाठवणार आहे. त्या विषयात आपण काय सांगणार आम्हाला सांगा. साळके साहेबांच्या एक निदर्शनात आणून देतो की आपल्या वसईविरांमध्ये जेव्हा पक्ष फुटला, पक्ष फुटीनंतर महाराष्ट्रात वातावरण एकदम शांततेत होतं. पण वसईविरार या ठिकाणावरून हजारो वारकरी त्या रुपालीताई लोंढे असतील त्यांच्या माध्यमातून एक ताकद निर्माण झाली होती आणि एक जोधा निर्माण झालं होतं. त्याच्यानंतर पक्ष वाढत गेला, वाढता वाढता प्रत्येकजण काम करत गेला. पण नंतर असे प्रॉब्लेम झाले, लोकसभा गेली, विधानसभा गेली, पण जिल्हाध्यक्षांनी जसं पाहिजे तसं काहीच काम केलेलं नाही. आपसात भांडणं लावणे हेच. आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की मुसारा साहेब माझ्या पाठीशी आहेत, तोपर्यंत मला कोण काढू शकत नाही. पण एखाद्या चांगल्या नेत्याचं नाव खराब करणं हे चुकीचं आहे असं माझं वैयक्तिक मत आहे. तर इथल्या जे कार्यकर्ते आहेत तर तुम्हाला एक वैयक्तिक आणि पक्षाचा एक निष्ठावंत कार्यकर्ता म्हणून एक विचारतो की हे जिल्हाध्यक्ष जे आहेत, विद्यमान जिल्हाध्यक्ष आहेत, हे योग्य आहेत का? पक्षासाठी किती सहकार्य करतात का? एका मताने काय ते करतात हो बोला, कोणाच्या प्रेशर खाली बोलू नका. हा तर बिंदास बोला. इथे कसं आहे माहितीये, ही पार्टी पवार साहेबांची आहे, वैयक्तिक कोणची पार्टी नाहीये. आणि आपण पवार साहेबांचे कार्यकर्ते आहेत तर बिंदास राहायला पाहिजे. आणि या निवडणुकीत आपला एक उमेदवार भले तिकीट नाही मिळाली पक्षाची, म्हणजे महायुतीतून जर नाही मिळाली तर चाळके साहेब एवढीच विनंती आहे की आमच्या कार्यकर्त्याला एबी फॉर्म हा मिळालाच पाहिजे. ही विनंती करतो तुम्हाला. एबी फॉर्म मिळवायचं काम हे आपल्या वरिष्ठांना पवार साहेब असतील यांच्या निदर्शनात आणा की इतके वर्ष फक्त लोकसभा गेली, विधानसभा गेली, आता कार्यकर्त्याची वेळ आली आहे. पण प्रत्येक वेळी हे जाणार तिथे लोकांकडे आपल्याला कशाला भीक मागायचे की कोण दुसरा पक्ष देईल तिकीट. तर हे आपल्याकडे लोक सगळे कॅपेबल आहेत आणि मजबूत आहेत. तर साहेब एवढीच विनंती आहे की तुम्ही याच्यावर एक विचार करून एक योग्य तो निर्णय घ्याल अशी आम्ही अपेक्षा करतो. धन्यवाद सर. सर आज आपकी यहाँ विजिट हुई, क्या कहना चाहेंगे? आपकी अड़ावा बैठक किस तरह से रही? पार्टी की क्या रणनीति है आगे चुनाव को? पार्टी की ये रणनीति है, अभी पवार साहब ये ऐसा नेता है हमारा कि देश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में और सब जगह गली गली में गएला नेता एक ही है. और विचार जो उनका विचारसरणी है, जो अभी अपने कई लोगों ने, पाटिल जैसे मैडम ने बोला कि पवार साहब ऐसा नेता है कि विचारसरणी का जो सब्जेक्ट है, लोकहित का जो सब्जेक्ट है, वो लेने के लिए, लोगों में जाने के लिए आज भी ये उम्र में पक्ष संगठने का काम करने वाला पवार साहब इतना बड़ा नेता, इतना नीचे से बड़ा नेता आज तक देखा ना. ऐसे संगठन में, ऐसे पार्टी में आज जो भी इधर उपस्थित हुआ है, जो अपने पास सामने देख रहे हैं, वो पवार साहब को मानने वाले मैं देख रहा है. भले लिमिटेड कार्यकर्ता होगा लेकिन पवार साहब को मानने वाला है. दूसरी बात ये कि ये एरिया में आज दहशत है, दहशत करके संगठन बढ़ गई है. दूसरा जगह भी उसको दबाने के लिए पैसा डाल के संगठन है. अभी ये सब देख के भी इतना इनोसेंट कार्यक्रम, इतना प्रामाणिक कार्यकर्ता जो पीछे, इसका मतलब पवार साहब का विचारसरणी जो है वो उनके दिमाग में बैठा है. और वो विचारसरणी लेके आज अपना वसई विरार महानगर पालिका में देखो, अभी इतना 120 से 115 कैंडिडेट है, उम्मीदवार है. तो भी ऐसे भी पोजीशन में इमीडिएटली 8 कैंडिडेट अपने इधर खड़ा रहने के लिए आज
डिमांड ड्राफ्ट का बोले तो अभी क्या नजीक कंफर्म ही हुआ, डिमांड ड्राफ्ट कौन देता है, क्योंकि मेरे को कंफर्म ही इलेक्शन लड़ाने का है, तो उनको तो ये भी फॉर्म देने के लिए हम पार्टी ऑफिस में सुझाव दे देता है। और अभी 8 उम्मीदवार जो अभी आए, अभी भी अपने पास 20 तारीख से 23 तारीख से प्रशासकीय उम्मीदवारी भरने का जो टाइम पीरियड है वो 30 तारीख तक लग है। मेरे को ऐसा लगता है मिनिमम ज़्यादा होगा, लेकिन 20-25 फॉर्म उम्मीदवार, इच्छुक उम्मीदवार आएगा, ऐसा मैं सद्भावना व्यक्त करता हूँ। आपने भी कहा कि यहाँ पर दहशत का माहौल था, तो ये सीधा सीधा आपका जो शब्द है यहाँ की जो प्रस्तावित पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी को इंगित करता है। ऐसा होने के बावजूद आप हर चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी के साथ युति में रहते हैं, तो ऐसा क्या मजबूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? मैंने युति में क्या मालूम है, अभी का जो फार्मूला निकला है हमारा, ये देखो अभी जो हमारा पार्टी का ये लगा नीचे के लेवल में जो विचारसरणी में है, जैसा टाइम पे उनके साथ तुम जोड़ के अपना काम करो। अभी हमने बहुजन विकास आघाड़ी का नाम आपने लिया, दर्शक बोला करके आपने जो नाम सुझाव दिया, तो सबको मालूम है कि अपने को क्या बताना है। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम शरद पवार के कार्यकर्ते, जो पाटिल मैडम बोला वैसा ही हम है कि अपना मत जो है हम स्पष्टीकरण देने वाले। और ऐसा आप मत सोचो कि वो टाइम ये किया, पॉलिटिक्स में कुछ भी चलता है। आज के टाइम में देखो, अगर अजीत दादा का और पवार साहब का पार्टी टूट गया, किसको मालूम था क्या 3 साल के पहले शिवसेना का बाळासाहेब ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का और एकनाथ शिंदे का पार्टी अलग अलग हो गया, किसको मालूम था क्या? नहीं था। इसलिए वो टाइम क्या हुआ और अभी क्या करने वाला है, अभी जो क्या है ना विचारसरणी का, अभी आप लोगों को कैसा जाना है वो देखना। तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि बहुजन विकास आघाड़ी से अगर युति होती है तो आप युति में भी अपनी मांग तो हमारा 16 ये डिसीजन है ना, हम अहवाल भेजेंगे। ये डिसीजन लेने के लिए मैंने आया है, वो सृष्टि पड़ा है हमारा। नहीं, अगर युति नहीं होती तब भी आप अपने स्वबल पे लड़ेंगे? वो लड़ना ही पड़ेगा ना। पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनलाइज पार्टी है, आज रजिस्ट्रेशन पार्टी है, उनका जो अस्तित्व जो रहता है वो करने के लिए सबको करना पड़ता है। छोटा पार्टी के, हमारा तो पार्टी बड़ा है, आज 8 खासदार है, 10-11 आमदार है, राज्यसभा के 2 खासदार है, विधान परिषद के आमदार है और नीचे का कई संस्था है, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। आपकी पार्टी की स्थिति देखी जाए तो पार्टी संगठन बढ़ नहीं पा रही वैसे विरार में, और आपसी मतभेद काफी दिखाई दे रहा है। अभी देखो असंतोष काफी दिखाई दे रहा है। खुद जिलाध्यक्ष के खिलाफ अभी मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, देखा है कि लोगों में असंतोष है। इसमें ये घर का मामला है। जिला अध्यक्ष के अगेंस्ट बोला, वो घर का मामला है, वो हम निपट के ले लेंगे, उसमें ये नहीं। घर में सब झगड़ा रहता है, लेकिन एन चुनाव के पहले इस झगड़े की तरह से आप चुनाव में तो मैं बोला ना, पहला ही मैं जो बोला बताया ना मेरा डिसीजन, वो मैं बोला ना कि हर जगह पे जो कुटुंब प्रमुख रहता है उसके ऊपर ही सब संगीन लगाता है। वैसे ही कुटुंब प्रमुख है इधर, अभी बोला ना पाटिल मैडम भी बोला ना इधर, उनका पाटिल मैडम का भाषण तो अपन सुना ना, यही भाषण जो है कि नहीं वही लेके मैं बोल रहा था, वही धागा। आप जो समझते कि उधर किसी के साथ युति होएगा या नहीं होएगा, पोजीशन जैसा है वैसा वो हमारा सृष्टि है, वो लेंगे। अभी ये अहवाल जो है हम पूरा लेंगे। आज के टाइम पे भी देखो, डिमांड ड्राफ्ट लेके 8 भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम आया, वो क्या छोटी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है हमारे शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए। एक आखिरी सवाल, बहुजन विकास आघाड़ी और दूसरे घटक पक्ष जो महाविकास आघाड़ी, उनकी एक बैठक ऑलरेडी हो चुकी है, उस बैठक में राष्ट्रवादी को कहीं पे बुलाया नहीं गया, यानी कि क्या बहुजन विकास आघाड़ी और घटक दल महाविकास आघाड़ी राष्ट्रवादी को बिल्कुल हाशिए पे डालना चाहते हैं? ये देखो अभी आप जो बोलते हैं आपके हिसाब से बराबर बोलते हैं, लेकिन एक है आज भी ये जब सब बोलते हैं ना, छोटे छोटे सभी लोग पार्टी के लीडर पवार साहब को मिलने के लिए शिवलोक के ऊपर जाता है। पवार साहब के बिना ये सब पान नहीं हिलता। अभी उद्धव ठाकरे होना दो, राज ठाकरे होना, और कोई होना दो, ये सब बड़े बड़े जो लीडर है ना, छोटे बड़े लीडर पवार साहब के जाता है। क्यों? उनको एक्सपीरियंस है, सबको लेके जाने वाला अभी महाराष्ट्र में और देश में यही नेता है, सेकुलर नेता, सेकुलर को सबको लेके जाने वाला नेता है। ये खाली हिंदू को करके वो चलने वाला नहीं, सबको लेके जाने वाला है। वो छोटे मोटे बात सबको लेके जाता है, ये समुद्र है शरद पवार। महाविकास आघाड़ी के साथ अगर युति होती है
और महाविकास आघाड़ी ने अगर राष्ट्रवादी को सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो उस पर क्या रणनीति होगी? तो बोला ना अभी इंडिविजुअल लड़ेगा ना। इंडिविजुअल रणनीति एकला चलो की हाँ, रणनीति रही। वो करना पड़ेगा। बड़ा प्रश्न चिन्ह वाटप का है। अगर युति होती है तो जब चिन्ह का जो विषय आएगा, क्योंकि बहुसदस्यीय वार्ड होगा, वो फॉर्मूला कैसे तय होगा? ये देखो, ये प्रशासकीय पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट है। ये पॉइंट मैं नहीं छोड़ा सकता इधर, क्या मैं बोलना गलत है? अभी एबी फॉर्म देने के लिए, एबी फॉर्म का भी अभी मैडम जो बोला ना, बूथ के लिए सबको मालूम नहीं होता बूथ के लिए क्या क्या मांगता है वो, जिसको मतदान केंद्र बोलते हैं अपन मराठी में मतदान केंद्र अपन बताता है। तो आज विशेष एक काम करते टाइम अपने को जो करना है, निशानी के लिए करना है, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये किसी का ये नहीं। निवडणूक आयोग जो रखा है, निवडणूक चुनाव रखा है, निवडणूक कमिश्नर जो रखा है और निवडणूक सेक्रेटरी जो रखा है, वो इसलिए रखा है, वो देख लेंगे ना, और वो जो करेगा वो अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन उसमें सर ये है कि आपने बोला एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बराबर है, हाँ। लेकिन अगर आपको आपका जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह नहीं मिलकर दूसरा चुनाव चिन्ह अगर महायुति के तौर पर कुछ मिलता है, तो उसको आप अपने मतदार तक कैसे लेके जाएंगे और बहुपक्षीय में लोगों को किस तरह से समझाएंगे कि यहाँ इस वार्ड में हमारा ये चुनाव चिन्ह? ये सब पूरा डिसीजन जब फॉर्म भरेंगे ना, जब इलेक्शन का फॉर्म देते, एबी फॉर्म देने के बाद तुम इसमें से तुम्हारा पार्टी का ये, तो एबी फॉर्म में पार्टी का एक निशानी का फॉर्म रहता है और एक पार्टी का मान्यता का अप्रूवल का फॉर्म रहता है। ये फॉर्म इसलिए रहता है, तो उसमें आप जो बोल रहे हैं ना, कौन सा निशानी रहेगा, क्या रहेगा, वो निवडणूक आयोग ही एक्सेप्ट करेंगे। कितना परसेंटेज मांगता है उसमें? अभी 130 अगर कैंडिडेट है, 115 कैंडिडेट है इधर, तो उसमें कुछ उनका भी गाइडलाइन होएगा ना कि कितना कैंडिडेट होएगा, पार्टी का क्या है, मैं कहना राष्ट्रीय पार्टी है। अगर वो एबी फॉर्म देगा तो निशानी का फॉर्म आपको मालूम है ना, अलग फॉर्म देता है अप्रूवल का, पार्टी का अप्रूवल का फॉर्म अलग, निशानी का फॉर्म अलग, इसको ही एबी फॉर्म भी बोला जाता है। वो मैं हम निवडणूक कार्यालय में निवडणूक जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड बोलते हैं, उसमें हम लगभग 25-30 साल काम किए हैं, इसलिए सब गाइडलाइन थोड़ा सा हमको मालूम है। चुनावी सभा होगी या चुनावी जो भी ये रैलियां होगी, तो उसमें प्रदेश से कौन कौन नेता आने वाले? अभी एक बोलो, मैं निवडणूक आयोग है ना, निवडणूक मंडल जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो अभी तक नहीं चुने हैं। वो अभी चुनने के बाद सब पेपर में नाम आएगा, उधर पार्टी में लेबल लगेगा कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन कौन है। अभी आपके इधर पार्लियामेंट्री बोर्ड में अगर समझो उधर का डाला, किधर पालगढ़ का, तो क्या करेंगे? इधर का नीचे का मालूम पड़ता है कि जो वो लीडर है जिसका महाराष्ट्र में ये, समझो अभी मैं मैडम का मैं नाम क्यों लेते हैं हर घड़ी, आप बोलेंगे कि आज वो कैसे ये सब अपना जो ये उधर बोल सकते हैं, उधर जाके महाराष्ट्र में पवार साहब होना तो शशिकांत शिंदे होना तो हाई कमांड होना तो जाके बोलने का दम है। यहाँ अनुपस्थिति क्या उनके बहुजन विकास आघाड़ी से अच्छे संबंध इस वजह से उसाना साहब आज नहीं आए? किसका? नहीं भाषण में क्लियर कर दिया था कि उनको वो सारा सबका तबियत बराबर है। हमारा बात हुआ, हमारा जिला अध्यक्ष भी बात किया है, इनका तबियत बराबर है। अभी ये देखो, हमको आधा काढ़ा गाँव जाने का है जल्दी, और पूछने का ना को मैं सेकंड मीटिंग में आएगा ना, जब ये सब कोई करूँगा। मात्र साहब क्या कहेंगे, आज आपके पर्यवेक्षक आए और यहाँ की क्या किस तरह की तैयारी है? 8 लोगों ने आपका फॉर्म भरा है इच्छुक उम्मीदवारी का, क्या कहना चाहेंगे? तो हिंदी में बोलो। हम लोगों ने 8 उम्मीदवार अपना राष्ट्रवादी का किया है, कल और जाने वाले हैं। जब कम से कम 15 तक हम लोग 15 से 20 हो जाएंगे हमारे मंडे तक। तो हमारा यही कहना है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हमको उम्मीदवारी आघाड़ी से हम लड़ने वाले हैं। अगर नहीं ले तो हम हमारे खुद से हम लड़ने वाले हैं। आपके कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया तीव्र थी कि इतने सालों से कार्यकर्ता यूपी में हर किसी का झंडा उठाता है, लेकिन उसको लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। ये स्थानिक चुनाव है, स्थानिक चुनाव में उसे अपना स्वबल पर लड़ना है। तो क्या अगर आप यूपी में गए और यूपी का फार्मूला सेट हुआ तो यूपी से लड़ेंगे, या यूपी का फार्मूला सेट नहीं हुआ तो क्या खुद अपने दम पर लड़ेंगे? ये तो बात सही है। अगर हमको जमा कि यूपी से तो लड़ेंगे, हमको चाहिए उतना सीट, अगर नहीं मिला तो हम खुद स्वबल से लड़ेंगे। आपके 8 इच्छुक उम्मीदवार अभी तक आए और आप बोल रहे कल और भी आएंगे, जरूर। लेकिन
लेकिन जिस तरह की आपकी स्थिति आप ये जानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी आपके लिए उतनी सीट छोड़ेगी नहीं, क्योंकि और भी पक्ष है, कांग्रेस है, शिवसेना है। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि कितनी सीट आपको बहुजन विकास आघाड़ी दे पाएगी? कम से कम 10 तो देना बनता है, 10 तो हमारा हक बनता है। क्या आप सक्षम है 10 पे आप जीत पाओ? क्यों नहीं, उतनी ताकत बनाई है। और पवार साहब के नाम से ही आदमी वोट डालता है, और वहाँ यहाँ वसई तालुका में पवार साहब को मानने वाला आदमी बहुत है, यहाँ बहुत वोटर है। पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति काफी बदल गई है। पहले सिंगल वार्ड हुआ करता था, अब 4 वार्ड मिलकर एक वार्ड है, पैनल बहु सदस्यीय वार्ड है। ऐसे में आपको लगता है कि आप 10 कैंडिडेट जिता पाएंगे या एक भी कैंडिडेट आप जिता पाएंगे? क्यों नहीं, हमारी युति होगी तो क्यों नहीं जीतेंगे हम लोग। सबका बल है यहाँ, वसई विकास का बल है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, बीजेपी अपना उबाटा शिवसेना है, तो क्यों नहीं लड़ेंगे। और ताकत से हमारा एक ही मकसद है, यहाँ बीजेपी को लाएंगे नहीं। बीजेपी को अगर लाएंगे तो पूरा देश, आप तो देश का तो पूरा सत्यानाश ही हो रहा है, आगे भी होगा, और यहाँ हम वसई तालुका में ऐसे होने नहीं देंगे। आप बीजेपी को रोकने की बात करें, लेकिन अगर आपके संगठन में देखा जाए तो उसमें भी काफी असंतोष दिखाई दे रहा है। होता है, हर घर में होता है, क्यों नहीं होता है। हर घर में औरत और मर्द रहेगा तो उधर थोड़ा आगे पीछे तो होता ही रहता है। वो हम लोग देखेंगे क्या करने का, मगर लड़ेंगे तो ताकत से लड़ेंगे और बीजेपी को हरा के रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है, यहाँ बीजेपी को नहीं लाना है बस। मगर अप्पा हो या कोई भी हो, हम अप्पा के साथ भी युति करेंगे और लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।